मतदाता पुनर्वीक्षण जो चल रहा है ये समुद्र मंथन के समान है। शुरू शुरू में विष निकलेगा, बहुत परेशानियां भी होगी, तकलीफ भी आएगी, लेकिन अंततः अमृत प्राप्त होगा। यानी कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विकसित देश बनेगा। ये उसके लिए सारा कार्य चल रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग कहते थे भाई सरकारी नौकरी मिल जाए, आराम है, और सरकारी नौकरी में टीचर बन जाओ, कोई काम नहीं, बढ़िया तनख्वाह लो 1 लाख रुपए की। मेरे सगे भैया, बड़े भैया, नाम है मोहम्मद करीम खान, शिक्षक है सरकारी स्कूल में, बीएलओ का काम कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और जाके बीएलओ का काम भी कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं। और उनका यह कहना है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने में हमारा भी खून पसीना लगे, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। नाम मोहम्मद करीम खान, नाम लेके बोल। क्या हुआ? क्या हुआ? खड़े रहो, मुझे मालूम है, तुम्हें पहचानता हूं मैं अच्छी तरह से। हाँ। और शिक्षक है, मेरे बड़े भैया, और मैं गर्व से कह रहा हूं। लेकिन कोई आत्महत्या करने की नौबत आ जाए, मैंने भैया से पूछा, बोले ऐसा कोई मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में वो काम कर रहे हैं कि आप किसी के घर जाएं, काम करें, बच्चों को पढ़ाएं, इसमें इतना डिप्रेशन आ जाए कोई आत्महत्या कर ले, ऐसी स्थिति तो कम से कम नहीं है। देखिए, कोई व्यक्ति खत्म होता है या आत्महत्या करता है या किसी की हत्या होती है, हमारी संवेदना उसके साथ है। लेकिन भाई ने बहुत ठीक बात कही, नोटबंदी हो गई इसलिए कोई मर गया, मतदाता पुनर्वीक्षण हो रहा है इसके लिए किसी ने आत्महत्या कर लिया, 370-35 से समाप्त हो गया इसलिए कोई समाप्त हो गया, राम मंदिर बन गया इसलिए किसी की हत्या हो गई। ये सब बात, हर चीज को, देश के विकास के मुद्दों को इससे जोड़ना गलत है। गलत है जी। समाजवादी पार्टी, फिर देना आपके पास। हाँ जी। देखिए, ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, इन मुद्दों का धरातल से कोई लेना देना नहीं है। उस बच्चे की आंख में आंसू थे इन ड्रेपे, और ये कोई फैक्ट की डेटा की बात कर रहा है। आप दिल्ली एनसीआर में जितने भी मेन स्ट्रीम के जितने अखबार हैं, आप सुबह केवल डेथ का डेटा देख लीजिए, फांसी लगाने का डेटा देख लीजिए, 20 से 25 लोग फांसी लटक जाते हैं, फिर भी इससे बड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है एसआईआर जो है, मतदाता का मतदान का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। सरकारें केवल इस बात से डरती हैं कि अगर आपने कोई गलत काम किया या ऐसी पॉलिसी आपने नहीं बनाई जो देश को आगे लेके नहीं गई, जो यूथ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को आगे लेके नहीं गई, तो आम आदमी का जो डर है, आम आदमी के पास केवल इस मतदाता की और मत की ताकत है, और मतदाता से मत की ताकत भी छीन ली। मैं कहता हूं पूंजीवाद और जितना चरम पे है, जो एक तरफा यहाँ पे दाएं चल रही है और जितना यहाँ पर एक तरफ की बात करने में लोग तुझे, अगर यहाँ मत का अधिकार भी छिन गया तो देश में ऐसी विभीषिका आएगी जिसका अंदाजा व्यक्ति नहीं लगा सकता। लोकतंत्र को जिंदा रखना है, मैं कह रहा हूं लोकतंत्र को जिंदा रखना है। और दूसरी बात, ये 5 स्टार एसी की बात ना करें। भारत गांव में बसता है, ऐसी जगह कोई आदमी आधार, आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने जब जाकर पीआईएल डली, जब उन्होंने आधार को उसमें स्वीकार करा, और ग्रामीण क्षेत्र स्थिति देखिए आप प्रतीक जी, ग्रामीण क्षेत्र में कोई वहां पर स्टैकिंग के लिए कोई हमारे लिए फैंसी वार्डरोब नहीं होते, किसी का आधार कहीं पर छुपा हो सकता है। और एक बात और सबसे बड़ी बात है, जो 2002 के बाद जो जिनकी शादी हुई है, यो दूसरे गांव में बहुएं बन के आई हैं, नई शादियां 2002 की शादी है, उनके मायके का डेटा फर्निश करना, और ऐसे लोगों में जहां शिक्षा का लेवल कम है, जहां डॉक्यूमेंट की फाइल नहीं बनती, जहां अपने घर में कच्चे मकान है, वो रोबे में जाकर अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं। समय लगेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मत का अधिकार चुन गया तो तानाशाही का चरम इस देश में आना बाकी है। बिहार में बाढ़ थी, बिहार में कागज बह गए थे, यही तर्क था। बिहार में कागज बह गए, बिहार में बाढ़ आ गई, बिहार का व्यक्ति जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बिहार का व्यक्ति जो है दूसरी जगह काम करने जाता, ये सारे तर्क थे। एसआईआर जो है ये गलत है, इसके तर्क थे। आज उत्तर प्रदेश में तर्क है, वो थोड़े से बाढ़ नहीं है, यहाँ बाढ़ नहीं है, लेकिन है समय है यहाँ पे कि समय बढ़ा दिया। ऑफकोर्स अगर समय की बात है तो समय पे कंसीडर होना चाहिए, लेकिन ये बात, सवाल ये है, समझने की प्रक्रिया। रुको यार, जब तुम ही इतने काबिल है तो तुम ही कर लेते आके, पहले 1 घंटा पहले बोल लेते आके यहाँ पे। नहीं, मेरा तो फर्ज है ही है, मुझे तो अपना फर्ज, तुम्हारा फर्ज है चुप रहो जब मैं बोलूं, है ना। तो सवाल ये है कि आखिर प्रक्रिया में और इस प्रक्रिया में आने में दिक्कत क्या है। जब ये बात सही है, जब ये बात बोली जा रही है कि ये ठीक है, तो फिर इसका विपरीत क्या बात है जी। देखिए प्रतीक जी, केरल में जो है 9 दिसंबर को जो है लोकल बॉडी के इलेक्शन की वोटिंग का पहले फेज का दिन है,
और 9 दिसंबर को ही जो है बीएलओ अपने वोटर लिस्ट की जो है वो सौंपेंगे। आप बताइए कहां से वहां पे निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? एक वहां पे जो प्रत्याशी है, जो वहां पे बीएल है, वो कैसे अपना मूल्यांकन कर पाएंगे किसका नाम है, किसका नाम कट गया? आप मुझे एक चीज बताइए, अब यहाँ पे जो है बड़ा एसआईआर पे कहा जा रहा है, एसआईआर पे जो बिहार में हुआ उसकी तो आप दुहाई बिल्कुल भी मत दीजिए। क्यों? क्योंकि बेलागंज की अगर आप बात करेंगे, वहां पे 15,000 लोगों का आपने नाम काट दिया, और जो वहां पे एनडीए के लोग जीते। तो ये लोग आए क्यों नहीं आगे? नहीं सुनो, और जो इंडिया 15, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर 15,000 लोगों का नाम कट गया तो इसमें 5 लोग क्यों नहीं आए? 15,000 में 5 लोग क्यों नहीं आए? कहां गए? ये सवाल पूछा जाएगा ना। ऑब्जेक्शन हम लोगों ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 89 लाख हमने ऑब्जेक्शन रेज किए ऑफिशियली जो है रिटर्न फॉर्मेट के तरीके से। आप जाएंगे, जिस दिन वोटिंग थी वहां पे सैकड़ों लोग आ रहे थे, वहां पे कह रहे थे कि हमारा नाम कट गया, हमारा नाम नहीं है, हम जो वोटिंग देने आए उससे पहले ही पता चला कि कोई और वोट डाल के चला गया। देखिए मैं दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं सामने, और इनके साथ के जो लोग हैं इन्होंने बताया, जरा किसी एक का वोट काट के देख लीजिए। कोई आएगा तो सामने तो खड़ा होगा ना, वो ये कहेगा तो बोलेगा तो। ये तो बात बहुत महत्वपूर्ण है जी। मैं बीजेपी को देकर फिर इसके बाद देता हूं। भैया जी, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता लाल टोपी लगा के लोग को भी टोपी बात समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, और ये बार बार जो कहते हैं ना गांव की स्थिति, ये जनाब हमको और हमारे साथी पैनलिस्ट को और यहाँ की जनता को सोचते हैं डायरेक्ट अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ पैराशूट से उतर के आए। साहब, हम भी गांव से आते हैं, और उस गांव से आते हैं जहां कांग्रेस के शासन काल में, गौर से सुनिएगा साहब, उस जिले से आता हूं जिसको देश में आकांक्षी जिला बोला जाता था, सबसे पिछड़े जिले झारखंड के गांव से आता हूं, जो कांग्रेस और विपक्ष के शासन साल में ट्रेन की सीटी नहीं सुनी थी हमने, हॉस्पिटल नहीं देखा था हमने। आज उसी जिले में एरोप्लेन उतरता है, उसी जिले में आज एम्स है, उसी जिले में आज अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये एनडीए सरकार की देन है, और सबको राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरह पैराशूट से नहीं उतरा, जमीन से उठकर खड़ा होकर यहां युवा डिबेट कर रहा है। और एक बात मैं कह रहा हूं सर, एक बात और कह रहा हूं, ये चुनाव क्यों हारते हैं? ये चुनाव इसलिए हारते हैं सर, क्योंकि इनको लगता है इस देश की पहचान सनातन संस्कृति नहीं है। ये चुनाव इसलिए हारते हैं जब बिहार के इलेक्शन में कोई मां की गाली देता है और ये खड़े नजर आते हैं। आपका ही चैनल था ना साहब, आपके चैनल में एक महिला एंकर के सामने क्या अश्लील राइट। पहली बात, यहाँ पे आप जो विकास गांव अपने जिले की बात कर रहे हैं, पहली बात आपको पता है जिस गांव को मोदी जी ने गोद लिया है प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसकी क्या स्थिति है? बस परफॉर्मिंग गांव जो है, बस परफॉर्मिंग जो है, ठीक है। तो उसकी बात रायबरेली के आप जाके देखे, वहां पे बता दिया ना, ठीक है। स्मृति ईरानी जी को जवाब मिल गया क्या? ठीक है, ध्यान मत बताइए, सच्चाई क्या है। मैं अपनी पिछली बात को मैं पूरा करता हूं, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे लोगों का नाम काटे गए, और क्या हुआ? एनडीए के लोगों के जीत का मार्जिन जो है उसी के आसपास रहता है। आपने चुनाव में क्या है, किस प्रकार से हाईजैक किया, महिलाओं को 10,000 की हमने रिश्वत दी। चुनाव आयोग जो है आंखों पे पट्टी बांध कर बैठा रहा, आंखों पे पट्टी बांध कर बैठा रहा। तो यहाँ पे ऐसा बात मत करिए। राजस्थान में आप जाइए तो आपने जो है, आंध्र प्रदेश में जाइए, तमाम जगहों पे जो है चुनाव आयोग ने और रिश्वत दी है। कांग्रेस पार्टी इसलिए हारती है, कभी हारते रहोगे, चिल्लाते रहो और सीना पीटते रहो। 2009 से पहले 2008 में 2009 का चुनाव होना था। लोग सुने, 2009 आराम से रुको भाई, 2009 का आराम से 2009 का चुनाव होना था। 2008 का लोकसभा चुनाव था। उससे पहले कर्ज माफी हुई उससे पहले। तो सवाल तो पूछा जाएगा आपसे भी। मैं आ रहा हूं जी। प्रतीक जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। डिबेट में आकर हमने क्या किया, इसे कोई लाभ नहीं है। आपको जनता के पास जाना पड़ेगा। 6 सीट मिले हैं बिहार में, इन्हें होश में आना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता युवाओं की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, जब युवा डिप्रेशन में था तब सैफई में महोत्सव मनाए जा रहे थे, उनका क्या? जो बिजली लग के गिर गए और मर गए आपके महोत्सव में, क्या उनको मुआवजा मिला? आप युवाओं की बात करते हैं। आप वहां पर नृत्य देख रहे थे जब युवा रोजगार की चाह में थे, जब जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसीलिए आप उन युवाओं की बात करने का आपको कोई अधिकार आज नहीं रह गया। कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, आत्ममंथन करे और समाजवादी पार्टी अपने चेहरे पर को बचा ले, यही बहुत होगा। जी, आप जब उत्सव मना रहे थे, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, और तब तमाम सारा डिप्रेशन कहां था? देखिए, 3 प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपको टोपी की कीमत समझा दूं।
ये टोपी आपने आजादी के आंदोलन में नहीं पहनी। अगर सुनिए मेरी बात, अगर ये टोपी, आप मेरे बीच में मत बोलिए, अगर ये टोपी देश में ना होती तो आप आज यहाँ सूट बूट पे खड़े ना होते। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, और जो आप सफाई महोत्सव की बात कर रहे हैं, ये सूट बूट में नहीं खड़े होते अगर टोपी देश में ना पहनी जाती। दूसरी बात, अरे सुनिए भाई, सुनिए जरा, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। और श्रीमान आपने बोला 2014 में जरा उत्तर प्रदेश के घर घर में जाके पूछ लो कि घर घर से अगर पुलिस में सिपाही है, भर्ती है, सेना में जवान है तो किसने दिया। और तीसरी बात में आपको समाजवादी पार्टी ने दिया, और सारे संस्थानों को तुम खा गए। एक मिनट, अरे सुनिए भाई, पेशेंस रखिए। इनसे पूछो नोएडा मेट्रो किसने दी। अरे सुनो भाई, सुनो आराम से, पहले सुनो। इनसे पूछो, इनसे पूछिए डायल 100 किसने दिया। इनसे पूछिए 109 महिला हेल्पलाइन किसने दिया। इनसे पूछिए कि लखनऊ की मेट्रो किसने दी। इनसे पूछिए कानपुर की मेट्रो किसने दी। इनसे पूछिए एक्सप्रेस, अरे रुको भाई रुको, फर्जी बात। इनसे ये पूछिए कि लखनऊ एक्सप्रेस वे किसने दिया, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की नींव किसने डाली। इनसे पूछिए नोएडा की मेट्रो किसने दी। मुश्किल ये है जी, मुझसे यह भी पूछिए कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा। मुझसे यह भी पूछिए कि अगर किसी बहन के साथ छेड़खानी हो रही है तो गलती हो जाती है बच्चों से। बोली ना गलती को डिफेंड तो नहीं किया, गलती है कोर्ट ने क्या गलती, ये डिसाइड करेंगे। बिना कोर्ट के ये जाके बुलडोजर चलवाते हैं। देश में लोकतंत्र है। इन्हें गौर से देखिए, इन्हें पहचानिए, इस टोपी को देखिए, इन्हें पहचानिए। आज भी गलत नहीं कह रहे हैं। पहली बात तो मैं देश की जनता को